क्या कह रहे हैं? हाँ भैया बोलो। आज तू अपने घर से कहाँ खाए के यहाँ हुए? आज अपने घर से हाँ। हम खीर खाए गए, खीर। अच्छा खीर खा के आया? हाँ। लेकिन हमें कैसे विश्वास होगा तो खीर खाए के यहाँ हुए? विश्वास तुम्हें नहीं हुई है? हाँ? आओ मेरे पास, हमारी जीभ चाटो। इन्हें भेजो ढोलक वाले भैया मेरे पास, मेरी जीभ चाटे। अच्छा तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। महाराज कंस आगे बढ़ा और जाकर के जैसे ही उसने कहा जीभ निकालो, जीभ निकाली, और जब जीभ निकाली तो कंस ने उस जीभ को ही काट लिया। जब वो जीभ को काट लिया उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस तरीके से न जाने कितना अत्याचार करता है। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, और जब और बड़ा हुआ तो महाराज अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री, हाँ महाराज, यहाँ पर जितने पीले वस्त्र वाले बैठे हो उन्हें उठवाओ, जाकर के तालाब में गड़वा दो। उनको सबको फांसी पे चढ़ा दो। हाँ। ये पीले पहने पापा। मंत्री। हाँ। पहले क्या निकल रही है अपने गाने? जितने भी पीले वस्त्र वाले हो ना, मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो महाराज सबसे पहले आप ही को फेंक दे। क्यों? दिमाग खराब हो गया? आपके जो पिताजी बैठे हैं इनको किससे बात कर रहा है? हाँ जानत है किनसे बात कर रही है। हाँ। जानत है भोजराज कंस हो ना। हाँ, मंत्री हो, औकात में रहिए। तो हम मंत्री की औकात से तुम ही तो कह रहे हो कि जो भी पीले वस्त्र पहने हैं, कि जो यहाँ पर पीले वस्त्र पहने हो, हमारी सभा में जो भी बैठा हो पीले वस्त्र पहन करके, तो मतलब परीक्षित महाराज का टारगेट जाए रो। बिल्कुल, जितने बैठे हो उठवाए भैया, गड्ढा है। और सुनो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हाँ तुम बहुत बड़ी हो गई। हमारे पिताजी से कहो हाँ कि ये राज छोड़ दे। राज छुड़वा दे। शोभा देता नहीं है उन्हें, उनके बाल सफेद हो चुके हैं। कहाँ सफेद हो गए देख ले। अबे सफेद ना है भाई। महाराज रोज हनेवी के बाद में तेल लगाते हैं जी, बार ऐसे सफेद हो गए। ऐसा करो, हमारे पिताजी से कहो जा करके कि ये राज तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। तासो कह रहे हैं। ठीक है महाराज, हम कह रहे हैं। हाँ। पिताजी के पास पहुंचे, जवाब दिया है पिताजी, लेकिन उग्रसेन ने जवाब दिया है, बेटा ऐसा करो, हमारे बेटे से कह तो जा करके मंत्री, अभी वो कुछ बड़ा हो जाए उसके बाद में हम उसे खुद ही दे देंगे। लौट आते हैं, भोजराज कंस ने जब ये देखा कि हमारे पिता ने इनकार कर दिया, जाकर के सभा में पहुंचे, है पिताजी। हाँ बेटा बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? काय की शर्म? तुम्हारा बेटा सियाना हो चुका है, जवान हो गया है। हाँ। अच्छा ये जवान हो गया है तो इसे राज भी मिलना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि खराब है। क्यों? तुम अभी राज चलाने के लायक नहीं हुई हो। छोटी सी उम्र है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, तुम्हारे राज्य कैसे चलाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग हमारा नहीं, सभा में बैठने में तो अच्छे नहीं लगते हो भाई। समाज में ऐसा तो होना चाहिए जो राजा ठीक ठाक लगे। ऐसा करो, हाँ। ये सभा लगी है हमारी, हाँ। इन सभा के लोगों से पूछ लो कि राज करने के योग्य उसका बेटा कंस है या उग्रसेन है, पूछ लो। एक बार पूछ लेते हैं। पूछो, तुम ही पूछो, हम थोड़ी पूछेंगे। देखिए हमारे सभा के लोगों, सभी लोग बताएंगे कि ये राज जो है सिंहासन है, ये राजा को अच्छा लग रहा है या उसके पुत्र को? राजा को अगर अच्छा लग रहा है तो हाथ ऊपर उचका दें, सभी लोग हाथ खड़े करे दें।
अगर आप लोग चाहते हो कि उग्रसेन को राज रहे तो हाथ खड़ा कर लें। जो लोग कंस वाले हैं वे लोग नीचे रखियो, जो उग्रसेन वाले हैं उग्रसेन के सपोर्टर सब लोग ऊपर हो जाए हाथ। हाँ। देखने सब लोग ने ऊपर करके नीचे उकर ले, थक गए बेचारे, तुम देख ही नहीं रहे। अच्छा एक बार फिर करवाओ। सभी लोग खड़े कर लें जो लोग उग्रसेन को चाहते हैं। देखो संख्या बहुत भारी है। अच्छा जो कंस को चाहते हैं बैठ रही हूँ। कंस वाले खड़े कर ले, कौन चाहता है? थोड़ी पार्टी है भाई, ज्यादा ना। तो वही तो कह रहे रहने दो। इधर जवाब दिया नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। पिताजी पागल हो गए हो तुम कंस? दिमाग है तुम्हारे पास या नहीं? अभी तुम राज्य करने के योग्य नहीं हुए हो। और पहली बात तो ये है कि तुम बहुत ज्यादा अत्याचार करते हो, तुम राज्य चला नहीं पाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, हमारा नहीं है। ये तिलक लगा के आ गए हो तो क्या तुम्हें राज्य मिल जाएगा? कभी चेहरा देखा है? शीशे में चेहरा देखा है? कमी लग रही है चेहरा। कमी तो बहुत लग रही। अच्छा हाँ। पिताजी बहुत बात करते हो। दबा रही हो, दबा रही हो, दबा ले। अभी अब तुम अपने बेटा को नहीं जानते। बुढ़ापा है तो दबाए ले, ना जवान होते तो फिर देख लेते हम। तुम अभी जानते ही नहीं हो कंस को। हम कंस को हम ये कैसे कहते हैं जने? सम्मान से इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए। हम कंस को कैसे जने? और नहीं छोड़ोगे तो फिर हम कुर्बानी से भी छुड़वाना जानते हैं। इसके मतलब है तानाशाही हो गई। हाँ कोई बात इसलिए कहते हैं सम्मान से अगर राज्य छोड़ोगे तो बड़ा अच्छा लगता है। सम्मान से तो छोड़ नहीं सकते हैं, फिर तुम जो चाहो वो करा लो बेटा कंस। अच्छा मानोगे नहीं? हरगिज ऐसे तो मान ही नहीं सकते हैं। ये प्रजा हमारी है और इस प्रजा पे अगर तुम अत्याचार करोगे तो ये हमसे देखा नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, बड़ी पीर लगती है प्रजा की। अरे इसे हमने फूलों की तरह से पाला है। जानते हैं फूलों की तरह, खुद तो नहीं पल पाए फूलों की तरह। अब हमारा बुढ़ापो है। हाँ उसी समय कंस आगे बढ़े और जाकर के अपने पिताजी के बालों को पकड़ लिया, जमीन पर डाल दिया और मुकुट को उतार करके स्वयं रख दिया। मंत्री से कहा, मंत्री हमारे पिता को ले जाओ और जेल खानों में डलवा दो। महाराज उसी समय जब कंस राज्य को चलाने लगे, जब कंस को राज्य को चलाने लगे तो याद रखना, मंत्री से कहा, ए मंत्री। हाँ महाराज बोलो, क्या बात है? अब हमारी ये प्रजा से ये पूछो कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? सभा के लोगों ये बताओ, आप किसी पे दुख तो नहीं है? किसी बात से दुखी तो नहीं है कोई? अगर कोई दुखी है तो हाथ उठा ले। जो लोग दुखी हैं वो लोग हाथ उठा ले। परीक्षित महाराज में ज्यादा भाव है। पूछो पहले काहे को दुखी है? काहे को दुखी हो महाराज? एक पति। परीक्षित जी तो दूर बैठे हैं, यही परीक्षित समझ में आए जी। अगर ज्यादा दुखी हो तो इन्हें उठवाओ यहाँ से, तुरंत उठवाइए और जाकर के कहीं बड़ा तालाब बनाओ। तो महाराज जेसीबी मंगाए का? बिल्कुल उसी में गड़बा देना, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। दुखी किसी को नहीं पसंद करते हैं महाराज। मार पर ही हम पे तो
अरे हम जब दुखी नहीं पसंद करते मार क्यों पड़ेगी? हम एक मंत्री हैं और जो गांव के लोग सब लोग लग गए फिर। किसी से और पूछो, कोई दुखी तो नहीं है? और कोई तो दुखी नहीं है। एक आध लोग हैं बने रामदेव छर्री वर्री, उनको क्या करे? छोड़ो हटाओ। मंत्री हाँ ऐसा करो। कैसा करें बताओ? अब हम बड़े हो चुके हैं। हाँ बहुत ज्यादा बड़े हो गए और हमारा विवाह भी बहुत जरूरी है होना। शादी हाँ ब्याह मरे भाई से कह दे शादी करे तो हाल कर देते, तुम कहा चीज हो? तभी तो कहते हैं कि सियाने हो चुके हैं, विवाह के योग हो रहे हैं, तो विवाह होना चाहिए। शादी करोगे? बिल्कुल। लड़की चाहिए? कोई बिटिया सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। हाँ। ज्यादा ही सुंदर हो तो ठीक ठाक हो, मतलब ज्यादा सुंदर हो ना हो, छोड़ के चली जाए। एक ही ब्याह करे हो कि दो दो ब्याह करे हो? अगर दो हो जाए तो ज्यादा ही बेहतर है, कि जो सेवा कुछ ज्यादा ही हो जाए। अच्छा हाँ। तो महाराज एक नजर में है। कौन है? कहाँ का रहने वाला है? बड़ी सुंदर है दोनों लड़कियां, बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या नाम है? अस्थि और प्राप्ति। कहाँ की रहने वाली है? जो जरासंध हैं हाँ। उनकी बेटी है दोनों। अच्छा हाँ तो चले क्या? अब चले का हमारी शादी हो सकता है? तुमको भी लेके चलेंगे, तुम्हारी शादी नहीं कर पाएंगे, स्वयं अपनी शादी करेंगे। तो महाराज उनको जो मिले खाए ना? हाँ बिल्कुल, नाश्ता में कुछ तो मिल ही जाएगा, ज्यादा नहीं। तब ये परिचित महाराज जाए कि ना जाए? सभी को लेके चलेंगे अपने विवाह में। चलो ठीक है। हाँ आज महाराज तो महाराज ऐसा करें, हाँ सामूला के नहीं बने परिचित महाराज? हाँ सही रहे। हाँ अच्छे लगेंगे। और नाऊ कहाँ से जे? नाऊ जी बैठो से और ठीक है, और पंडित जी बैठे, फिर तो बारात तैयार हो जाए। हाँ तैयार हो जाए, तैयारी करा। बिल्कुल। भोजराज कंस दूल्हा बने हैं और वहां से चले हैं, जाकर के जरासंध के पास पहुंचे हैं। और जाकर के पहुंचे हैं, उसी समय जरासंध से कहा तुम्हारी दो लड़कियां हैं? बोले हाँ। विवाह करोगे हमारे साथ में? जरासंध बोले ऐसे विवाह कहीं होता है, उधर से मोटा के चले आए विवाह करोगे? तो हमारे घर में एक हाथी है, कुबलिया पीड़ हाथी है, उसको अगर तुम पराजित कर लोगे तो तुम्हारे साथ में एक नहीं दो दो बिटरियां जाएंगी, दो दो का विवाह कर देंगे। बोले ठीक है, बुला अपने हाथी को। हाथी को बुलवाया गया। कंस ने एक ही बार में उन्हें पराजित कर दिया है। उसी समय जरासंध ने कंस का विवाह किया है अपनी दोनों बेटियों के साथ में, अस्थि और प्राप्ति के साथ में। कंस लेकर के जब मथुरा में आए हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कंस जो है ये बड़ा अत्याचार कर रहा है। जब अत्याचार कर रहा है महाराज, कहीं गैयों को कटवा रहा है, कहीं संतों को मंदिरों में जाकर के पूजा नहीं करने दी जा रही है, मंदिरों को फुड़वा रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है। उसी समय कुछ और बड़ा हुआ। इसी बीच में सम्मानित किया है अजीत यादव देव तरिया से, ये 101 रुपए देकर सम्मान करते हैं।